बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। हमने अभी अभी सैरी की थी और बड़े रिलैक्स होके बैठ के जो है वो सुबह होने का इंतज़ार किया। और आपको पता है मौसम बड़ा अच्छा सा तब्दील हो रहा है, बड़ी अच्छी सी सुबह हो जाती है और फ्रेश होती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो बस गर्मी के आसार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम आ गए हैं किचन में आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने दावत की प्रिपरेशन करनी है या कुछ भी काम करना है, इवन मील प्लानिंग भी करनी है, तो जितने चूल्हे आपके पास हैं वो सारे के सारे आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आप बहुत सारा काम थोड़े टाइम में कर सकें। तो इस दावत में मैंने सोचा था कि एक कोई वेजिटेबल भी रखूँगी, और हमारे घर की फेवरेट वेजिटेबल जो है वो भिंडी है। और आप चाहें तो ये सारा काम आप एक ही देगची में भी कर सकते हैं, लेकिन दो देगचियों में करने से ये होता है कि टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। एक जगह पे फ्रोज़न भिंडी जो है उसे फ्राई होने के लिए रख दिया, दूसरी जगह पे हमने मेथी दाना, ज़ीरा और कलौंजी का बघार लगा के टमाटर और उसमें सारे मिर्च मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में डाल दिया टोमेटो पेस्ट। जितनी देर में ये ड्राई होगा उतनी देर में हमारी भिंडी अच्छी तरह से भुन जाएगी, बल्कि फ़्राई हो जाएगी। तेज़ आंच पे फ्राई करें वरना बहुत ही मुशी मुशी सी हो जाती है। तो बहुत अच्छी तरह से इसको आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। प्याज ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, क्वांटिटी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी साइड पे जब टमाटर का पानी आपको लगे कि खुश्क हो गया तो उसमें आपने बड़ा सा चम्मच भर के गाढ़ा दही डाल देना है। 5 मिनट उसे हिलाएं मत। जब आप उसे 5 मिनट नहीं हिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल चीज़ जैसी एक फॉर्म कर लेता है। देखें, ये वाइट कलर के छोटे छोटे से स्पेक्स नज़र आ रहे हैं। जब भी खाते हैं ना बहुत मज़ा आता है, खट्टे खट्टे से स्पेक्स आते हैं और भिंडी में एक मुनफरिद सा मज़ा आ जाता है। मैं हमेशा भिंडी इसी तरह से बनाती हूँ। उसके बावजूद हर दफ़ा जब भी भिंडी दिखाऊँ लोग कहते हैं आपने रेसिपी नहीं शेयर की। तो आई होप कि आज की रेसिपी से फटाफट आपको समझ आ गया होगा कि भिंडी कैसे बनी है। इसमें हमने पुदीना डाला है, लेमन का जूस डाला है और भिंडी से हो गए हम फ़ारिग हार्डली 30 मिनट्स में। अच्छा, यहाँ पर हमने साथ में ही जो है वो इंस्टेंट पॉट रख दिया था। एक रेसिपी को मैं फुल आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो, वरना 3-4 काम एक साथ हो रहे थे। हमने गोश्त के बहुत छोटे टुकड़े किए हैं, ठीक है, बिल्कुल 1 इंच के क्यूब किए हैं। साथ में बड़ी बड़ी सी हड्डियाँ ली हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम बनाने लगे हैं पुलाव, और पुलाव में सारा फ्लेवर हड्डियों का होता है। गोश्त मेरे पास बोनलेस था तो इसलिए मैंने बड़े बड़े 3-4 हड्डे डाले हैं इसमें। सारे खड़े गरम मसाले डालें, सौंफ और धनिया साबुत का ही असल मज़ा होता है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि इंस्टेंट पॉट सही से काम नहीं कर रहा, उसमें से स्टीम रिलीज़ हो रही है। तो या तो देखें इसका ये रबर आप चेंज कर दीजिए, आराम से अमेज़ॉन में मिल जाता है। अगर नहीं चेंज हो सकता तो इसको हमेशा फ़िक्स करके हिला जुला के उसके बाद बंद करें, तो होपफुली फिर भी ये काम करता रहता है, अनलेस कि ये जल वल ना गया हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो हमने पानी डाल दिया था गोश्त में। गोश्त को बहुत अच्छा भूना है, बहुत बहुत अच्छा भूना है। उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं, पानी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लूँगी। बोटियों का साइज़ बहुत छोटा है, 10 मिनट में आई थिंक बहुत अच्छी गल जाएंगी, और जो कि वो गल गई। यहाँ पे जो है वो आपने यखनी को गोश्त से सेपरेट कर लेना है, और अब इसको मैं 2 एयर टाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, क्योंकि दावत तो नेक्स्ट डे है। अब आ जाते हैं अपनी असली बड़ी रेसिपी की तरफ। अच्छा, नॉर्मली चिकन टिक्का मसाला लगाएं और चिकन को बेक कर लें तो फ़र्स्ट क्लास सा चिकन तैयार हो जाता है, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा कि अब हम कुछ और करते हैं। ये रेसिपी भी वैसे मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो 1 कप इसमें सिरका है और 2 कप पानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें 4 से 5 टेबल स्पून आपने नमक के डाल देने। वैसे तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा नमक, लेकिन इससे कम नमक में ना फ्लेवर नहीं आता। और उसमें आपने 3 से 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लहसुन चिपक जाता है और जब फ्राई करो तो मसला होता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और गार्लिक पाउडर डाल दें 1 टेबल स्पून भर के। अब इस सिरके और पानी का जो महलूल आपने बनाया है, इसके अंदर चिकन को अच्छी तरह से डिप करके रख दीजिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छा खासा पानी है इसमें, थोड़ी देर में ये अच्छा डिप हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जुलाते रहें ताकि चिकन अपनी पोजीशन चेंज करता रहे।
ठीक है। तो उस 1 घंटे में अब हम अपनी डेज़र्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, 1 कप चीनी ली है, एक शीरा बना लिया है। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, आप प्लेन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त आप जो बोल देख रहे हैं मीठे के लिए, बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, तो वो फिर आप परेशान मत होइएगा। ये जो रस होते हैं और पापे जिन्हें हम कहते हैं, इनको आपने शीरे में डिप करना है, इनको बेस में लगाना है। उसके बाद आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का, अपने फ्लेवर का, जो आपको पसंद है, कस्टर्ड बनाएं, इसके ऊपर पोर कर दें, तो आपका मीठा तैयार है। What does it mean when you say Assalamu alaikum? It means hello and bring peace upon them. तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन साहब भी जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं। आजकल रमज़ान में आपको पता ही है हर रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो इस वक्त तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा था, 2 घंटे अभी भी हैं इफ्तार होने में। तो हमने अपना पूरा एक वर्क स्टेशन प्रिपेयर कर लिया है। इसमें हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जो चिकन आपने भिगो के रखा था उसे अच्छी तरह से रिंस कर लेना है। बहुत अच्छे से धो लें, पानी सारा निकाल लें उसमें से। उसके बाद उसे डीप फ्राई करें, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से डीप फ्राई करी हूँ। और डीप फ्राई कर करके ग्रिल पे इसको रखते जाइए। इसको आपने एक साइड पे हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बस उस वक्त तक जब तक इसमें ब्राउन कलर आ जाए, दैट्स इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रोज़ा खुल गया है और आज हमने घर में ही सारा इफ्तार कर लिया, बस समोसे बाहर से मंगवाए। और इफ्तार के बाद चाय वाय पी, थोड़ा रिलैक्स हो गए। मैं जब चाय पीने जा रही थी तो मैंने दही को इस तरह से डाल के रख दिया था। इससे क्या हुआ, हंकट बन गया, इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं इस दही को। अच्छा, अब इस दही को ना फ्लेवर देना आपका ज़िम्मा है कि आप कैसे फ्लेवर देते हैं। पहले तो इसमें अगर आपको पसंद है कि चिकन रेड से कलर का बने तो इसमें फूड कलर डाल दें, जो कि मैंने डाला। अगर आप चाहते हैं ब्राउन सा चिकन बने तो फिर आप फूड कलर मत डालें। साथ ही दही में मैंने लेमन जूस डाला। अच्छा, अब सारे मसाले मैं अपने हिसाब से डालूँगी। मेरे पास तकरीबन 2-2.5 किलो चिकन है, तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन था, तो मैं इसको खूब चटपटा बनाऊँगी। और चटपटा बनाने के लिए वही नमक, मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर, चाट मसाला, जो जो मसाले आपको पसंद है ना, वो सारे के सारे डाल दें और साथ में इस दही को चख लें। एक चीज़ जो इसमें दिखाने वाली है, ये देखें दही कितना गाढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देख लें, वो गिर नहीं रहा, वो टपक नहीं रहा, बस दही का इतना गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चिकन आपने फ्राई करके रखा था, उस चिकन के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से मल देना है। चूँकि दही बहुत गाढ़ा है, आप देखें ये बहुत अच्छे से इसको कोट कर लेगा। ठीक है, मैंने कभी भी ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके नहीं रखा, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये किया। ये ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो चिकन आपका 80% कुक हो गया हुआ है, क्योंकि आपने फ्राई किया था और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये मज़ेदार चटपटा सा मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया। जनाब, ये है दावत का दिन। हमने सहरी कर ली, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने टेबल क्लियर कर ली। जो भी सहरी और अफ्तारी की बाक़ियात थी वो सब की सब हमने साफ़ करके टेबल को क्लियर कर लिया। और यहाँ पे जो है वो मैंने साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट कर दिया था। इंस्टेंट पॉट में थोड़ा सा तेल डाला, गोश्त डाला, उसमें बड़ा सा एक हड्डा डाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के चिकन को उतनी देर तक आपने फ्राई करना है जब तक उस पर ब्राउन ब्राउन निशान आ जाए। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर आपने इसमें हलीम मसाला डाल के और सारी भीगी हुई दालें जो कि आपने रात को भिगोई हुई हैं वो डाल के इसको 50 मिनट का प्रेशर लगाना है। ठीक है, आपका हलीम बहुत अच्छा गल जाएगा। यहाँ पे जो है वो डीप फ्रीज़र में से जितनी भी हमने इफ्तारी का सामान निकालना था वो सब निकाल लिया, क्योंकि उसके बाद ये डीप फ्रीज़र जो है वो खुल नहीं सकेगा। हम इसको ऊपर से अच्छी तरह से सामान से भर देंगे और फिर इसका खुलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे प्याज, दही और टमाटर का मैंने मसाला बनाया था। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़े खड़े गरम मसाले डाल के अच्छा सा मसाला भून लें। फिर उसमें फ्रोज़न कोफ्ते डाल दें, खौलता हुआ गर्म पानी डाल दें। कोफ्तों को टच मत करें, उबलने दें। 20 से 25 मिनट में शानदार किस्म का कौरमे का
कोफ्ता मसाला तैयार हो जाएगा। देखा, कोफ्ता फ्रीज़ करके रखे ना, कितना मज़ा आता है। तो बस जी हम अपने खाने पकाने से फ़ारिग हो गए और अब आ गए अपने फेवरेट पार्ट की तरफ, और ये है मेरा दुपट्टा। देखें, अब हर चीज़ तो आपके पास नहीं होती ना कि अब ब्लैक कलर का भी मैं टेबल रनर लेके रखूँ। इतने सारे काले दुपट्टे होते हैं, हमने कहा काम चल जाएगा। तो बस जी उसी से जो है वो काम चला रहे हैं। दुपट्टा देखें मेरा कितना प्यारा है ना। अच्छा, अब हमारे पास ब्लैक डेकोरेशन पीस कोई भी नहीं था, तो याद है पिछली दफ़ा हमने एक बड़ा सा गुलदान रखा था। इस दफ़ा हमारी बेटी साहिबा अपना चेस बोर्ड लेकर आ गई, कहने लगी अम्मा ये बहुत अच्छा मैच करेगा। अच्छा, आइडिया बहुत अच्छा था, मुझे पसंद बहुत आया, लेकिन मैंने चेस के पीसेस नहीं रखे उसके ऊपर। मैंने कहा यार अब पूरी शतरंज बनाना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ी सी हाइट दी और 2-3 ऑप्शन सोचे कि ये अच्छा लगे, किस तरह से अच्छा लगेगा, देखने में कैसे अच्छा लगेगा। बेटियों के ऊपर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भाई जो तुम लोगों ने करना है कर लें। अच्छा, पिछले 1 हफ़्ते से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो ज़्यादा काम मैंने कहा भाई आप लोग अपनी चॉइस से करें, मैं खाना पका दूँगी। तो ये कितनी अच्छी स्लेट हम ख़रीद के लेकर आए थे, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो ये बीच में से टूटी हुई थी। तो टाइम बिंग मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है डेकोरेशन के लिए। बाद में देखें, मेरे ख़्याल में फेंकनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इसको हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, इसके एजेस काफ़ी शार्प थे। और ऐसी छोटी मोटी जुगाड़ें करते रहा करें। ये वाली स्लेट को मैं थोड़ी सी हाइट देना चाह रही थी, और देखें 2 डेज़र्ट कप नीचे रखे और मज़ेदार सा प्यारा सा स्टैंड बन गया। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ थोड़ी बहुत करते रहा करें, उससे आपकी टेबल पे जो है वो 4 चाँद लग जाते हैं, और वही चीज़ जो आपने 10 दफ़ा इस्तेमाल की होती है वो नई लगने लग जाती है ना। थोड़ी सा क्रिएटिव होना ज़रूर चाहिए। आज के इफ्तार की जो सबसे एक्साइटिंग बात थी ना, कि आज का शो स्टॉपर होगा गोलगप्पा कॉर्नर या पानी पूरी कॉर्नर। उसके लिए पानी पूरी फाउंटेन जो है वो असेंबल किया जा रहा है, और उसके बाद रमज़ान की जो हमारी ये आखिरी इफ्तारी है खैर से अपने घर में, इसमें हम शाम में इसके आसपास खूब अच्छे से प्यारे से गोलगप्पा कॉर्नर बना देंगे, और जितनी भी बच्चियाँ आएंगी वो इसे देख के बहुत खुश होंगी। आज की थीम हमने ब्लैक एंड वाइट रखी है, और वाइट के बजाय मैंने सोचा कि जितने भी क्लियर ग्लास के मेरे पास बर्तन हैं उनको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा फ़िलहाल टेबल का लेआउट है। इसमें डिनर के भी बर्तन निकले हुए हैं और इफ़्तार के भी। उसके अलावा जो हमने पानी पूरी कॉर्नर बनाना है, उसमें चटनी के लिए हमने अलग से एक स्टेशन बना दिया है। और ये देखें, ये बास्केट कितनी प्यारी लग रही है, और इसके नीचे की जो टेबल और स्टैंड है, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? ये वही बॉटल रैक है जो पिछले इफ्तार में मैंने यूज़ किया था। मैंने कहा था ना इसको बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब अभी सिर्फ सुबह के 9 ही बजे हैं। हम 2 तरह के आलू बॉईल कर चुके हैं, कोफ्ते बना चुके हैं, और अब हम थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर जाएंगे, बाहर की सफाई करने। चीज़ों को टाइमली प्लान करें, यकीन माने हमारे पास बहुत टाइम होता है, 24 घंटे बहुत हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे दही भल्ले, और इस दफ़ा मैंने सोचा कि हम दही भल्लों की जो है ना वो एक चाट बनाते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी सी दही फुल्कियाँ भी डाल दी हैं, और थोड़ा सा एक्सेस जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। रीज़न ये है कि दही बहुत पी लेते हैं भल्ले, तो फिर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो बिल्कुल एंड में जो है वो एक्स्ट्रा दही उसके ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलीम जो है वो बहुत अच्छे से गल गया था, उसको ब्लेंड कर लें। उसमें श्रेडेड चिकन डाल दें ताकि वो रेशेदार हलीम बन जाए। अब इसको मैं बंद करके स्लो कुकर पे रख दूँगी। 3 से 4 घंटे ये पकता रहेगा और बहुत अच्छा मज़ेदार हलीम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर गोलगप्पों के लिए आलू तैयार हो रहे हैं। बॉयल आलू हैं, उसमें नमक, मिर्च मतलब काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, और आप इसको जैसे भी सीज़न करना चाहें, बस ये अच्छा चटपटा होना चाहिए। ठीक है, बस इसको आपने ख़्याल में रखना है। थोड़ा सा ज़ीरा उसको आप डाल दें पीस के,
और फिर उसके बाद जो है वो इसके छोटे छोटे से पीसेस कर दें। एंड में इसके ऊपर लेमन डाल दें तो एक अच्छी मज़ेदार किस्म की आलू की चाट बन जाएगी। इसके ऊपर आप थोड़ी सी फुल्कियाँ डाल के रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से गोलगप्पे में फिल हो सकती है। अगर आप चाहें तो दाल वाल भी उबाल के रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हाफ़ अ कप बॉयल चने लिए हैं, उनमें नमक मिर्च डाला है और अच्छी तरह से मैं इन चनों को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो ताज़ा लहसुन भी डाल सकते हैं और उनको हम साइड पे रख देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि हमने आधा कप चने फ्राई करके साइड में रखें। इसी तरह से मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बटर, उसमें 1 गाजर कद्दूकस करके और 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश, इसको भी फ्राई करके साइड में रख लिया है। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे अपने पुलाव के लिए। ये है मेरे पास एक अच्छा सा स्टीमर, और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक बड़े देगचे के ऊपर लोहे की छन्नी रख के भी आप अपना स्टीमर बना सकते हैं। लेमन जूस जो आपने चिकन की मैरिनेशन में और जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया था उसके छिलके फेंके मत, इस पानी में आपने वो डाल देने हैं। इससे होगा ये कि आपके चिकन के अंदर बड़ी अच्छी लेमनी सी खुशबू आएगी। और ये देख लें, ओवरनाइट ये चिकन जो है वो मैरिनेट हुआ है, दही गाढ़ा था तो इसके ऊपर से कोई मैरिनेशन उतरी नहीं है। आप चाहें तो मज़ीद दही डाल के इसको बहुत गाढ़ी मैरिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी था। पार्चमेंट पेपर नीचे और ऊपर रख के इसको साइडों से अच्छी तरह से आपने बंद करके ढक देना है। तकरीबन हम इसको 45 मिनट के बाद खोलेंगे। ठीक है, नीचे पानी का ख्याल रखना है कि वो ख़त्म ना हो और ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह से स्टीम होते रहें। तो ये है हमारे किचन की सूरत हाल। चावल भीगे हुए हैं, चिकन स्टीम हो रहा है, हलीम स्लो कुकर पे है। सैलेड के लिए, चनों के लिए जो है वो प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सब काट लिया गया है। और इस तरह से जो है वो आपका सिंक भी साफ़ सुथरा है। तो साथ साथ काम निपटाते जाएं ताकि आपके दिमाग पे बहुत बर्डन ना हो। यहाँ पे स्टीम रोस्ट का फाइनल लुक देख लीजिए। आप 45 मिनट्स बाद इसको खोलेंगे तो ऊपर से ध्यान से ये सब उतारें, इस पे गर्म पानी भी हो सकता है। और उसके बाद आप इसे खोल के फुल आंच पे पकाइए। अगर आपको इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि इसका पानी इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं हो रहा तो चिकन को आप अलग जगह पे कर लीजिए और पानी को किसी भी पैन में या फ्राइंग पैन में डालें। वो खुश्क होकर एक सॉस सा बन जाएगा जिसको आप चिकन पे डाल सकते हैं। और आप देखें कितना अच्छा देगी चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है, लाहौर की शादियों वाला। तो मैंने स्टीमर के बेस में जो है वो पानी कर दिया था और ऊपर चिकन, तो थोड़ी देर में वो सॉस गाढ़ा हो गया। तो सर्विंग डिश में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया चिकन को, उसके ऊपर बॉयल्ड पोटैटोज़ डाले, उसके ऊपर सॉस डाला। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और इंशाल्लाह ताला डिनर में इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे अवन में थोड़ी देर रख के। चना चाट, शरबत सब कुछ तैयार है। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी स्लाइडर्स, मगर मुझे लगा ये बन का साइज़ बहुत बड़ा है, लोगों से इतना नहीं खाया जाता। मेरे हस्बैंड 24 बन्स लाए थे, लेकिन मैंने सोचा 12 से ही काम चल जाएगा। अब ये कैसे चलेगा काम, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास जो है वो मोर देन 20 लोगों का इफ्तार था, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला मोर देन 20 सैंडविचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस लगाया है और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर चिकन। ठीक है, बटर चिकन, कॉपी कैट बटर चिकन मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। उसको अच्छे से ड्राई कर लें, ऊपर से चीज़ डालें, केचप डालें, अपनी मर्ज़ी के सॉसेस डालना चाहें डालें, शिमला मिर्च और जो मर्ज़ी चाहें डाल सकते हैं। पर मैंने कोई वेजिटेबल्स नहीं डाली क्योंकि बच्चे आ रहे थे और वो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं शौक़ से। बटर में मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मिलाया है और उससे सबको ऊपर से ग्लेस कर दिया है। सेसमी सीड और कलौंजी से इसको डेकोरेट करके रख दें। इफ्तार से थोड़ा पहले हम इसको अवन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीनी दान मैंने भर लिया है और अपनी केटल को भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने तेल के अंदर प्याज को फ्राई कर लिया है। उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, सूखी वाली, थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता। आप चाहें तो थोड़े से साबुत गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले, और साथ में दही डाल दिया है। इसके साथ में मसाले को अच्छे से फ्राई करूँगी। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और टमाटो पेस्ट डाला है। इससे होता ये है कि कलर अच्छा हो जाता है पुलाव का, ज़रा अच्छा खुश शक्ल सा, खुश रंग सा पुलाव हो जाता है। और ये जो हमने गोश्त एक दिन पहले उबाल के रखा था, यखनी निकाल के उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ही फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको पहले से बहुत अच्छा भून लिया है, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, है ना अच्छी बात। तो बस उसको ज़रा सा आप
तेल में उल्टाएं पलटाएं और उसके बाद उसके अंदर डाल दें यखनी। अच्छा, यखनी का हिसाब यही होता है कि जितने चावल होते हैं उसका 1.5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जो है वो चावल भी डाल दिए हैं। तेज़ आंच पे आपने इसको रख देना है, खूब अच्छे से पानी सारा का सारा ड्राई हो जाए। जब आपको बड़े बड़े से बबल्स नज़र आने लगे साइड में, ऊपर से पानी गायब हो जाए, आपने इसको दम पे रख देना है। 15 से 20 मिनट दम पे रखेंगे, ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले से पुलाव के चावल तैयार हो जाएंगे। और फिर जो हमने गाजर और किशमिश फ्राई करके रखी थी, हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे। पहले मैं जब बनाती थी ना चावल वगैरह, तो मैं इनको रखती थी बिल्कुल एंड के लिए कि इफ़्तार करेंगे, उसके बाद चावल बनाएंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यकीन माने, आप इफ़्तार से 2-3 घंटे पहले बना के दम लगा के रख दें, अवन में हल्की आंच पे रख दें या गरम अवन में रख दें, अवन ऑन भी ना करें, तो भी आपके चावल बिल्कुल गरम ही रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को आखिरी मिनट के स्ट्रेस से बचाया करें। हमने बहुत लिया ये स्ट्रेस, तो हमारे तजुर्बे से सीखें। और मैंने क्या कहा था, दही फुल्कियाँ सारा पानी पी लेती हैं, तो जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी थी वो ऊपर से डाल दी, थोड़ी सी बीच में अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल दी, तो अच्छे से दही फुल्कियाँ बन गई। और यहाँ पे मैंने फ़्रेश क्रीम में 1 क्यूब डाला था क्रीम चीज़ का, और उसको मैंने अच्छी तरह से, देख लीजिए, खूब अच्छे से विप किया है और ये बहुत बहुत अच्छा टेक्सचर की क्रीम बन गई है। 35% वाली मैंने विपिंग क्रीम ली है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाली है, 1 क्यूब डाला है क्रीम चीज़ का, और उसको मैंने अच्छी तरह से विप कर लिया है। और फिर उसके डिज़ाइन बनाए और फिर वो इतने बदसूरत बने हैं कि हमने फिर उसको फ्लैट कर दिया। और यहाँ पे दाल पीस ली है पकौड़ों के लिए, और उसके साथ आप हलीम को देख लीजिए, ये स्लो कुकर पे आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था। मैंने कहा आपको शक्ल दिखाऊं। आलूओं में मैंने थोड़ी सी बूंदियाँ डाल दी हैं ताकि थोड़ा सा क्रंच आए जब आप खा रहे हों अपने गोलगप्पे। तो गोलगप्पों की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन असेंबल होना स्टार्ट हो गया है, और इफ़्तार से तकरीबन आधा घंटा पहले जो है वो मैंने सब चीज़ें सेट करना स्टार्ट कर दी थी। फ्रूट चाट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी खुबानी की चटनी ज़रूर डालें यार, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारे फ्राइड आइटम स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं वो दिखाऊंगी नहीं, आप लोग मुझे कहते हैं लंबा सा व्लॉग बनाओ, हर चीज़ दिखाओ, तो पता नहीं कहाँ तक व्लॉग चला जाए। और इनको मैंने अवन में रख दिया बेक होने के लिए। तो जब तक आपके फ्राइंग भी हो गई, अवन का काम हो रहा है, तो अब आपने जहाँ जहाँ कैंडल्स जलानी है, खुशबू लगानी है, बाहर जाके एक दफ़ा सेटअप को चेक करना है, कपड़े बदलने, तो ये टाइम है वो सब कुछ करने का। तो मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी, तो मैंने सोचा अब सब जगह पे जो है वो कैंडल्स जला दी जाएं। याद रखें कि आपने बहुत अच्छा खाना पकाया, मगर घर को साफ़ नहीं किया, घर में से अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही, ख़ुद अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके नहीं आए, टेबल अच्छा प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया, तो फिर ये सारी की सारी दावत अधूरी है, ठीक है। यहाँ पे दही बड़े फुल्की चाट के ऊपर मैंने ज़ीरे और मिर्च का लगा दिया बघार, और आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस जी 7:30 बजे का इफ़्तार था, और अराउंड 7:15 हमने सारी की सारी टेबल पे फ्राइड आइटम लगा दिए थे। अगर आप पहचान सकें तो ये वही वाला हमारा स्नैक है जो हमने फाइलो पेस्ट्री से बनाया था, और लास्ट दावत में इसका शेप फूल जैसा था, पर इस दफ़ा इसका शेप स्क्वायर है। बहुत बहुत माशाल्लाह ये प्रिटी लगते हैं, जो भी इन्हें देखता है इनकी तारीफ़ ज़रूर करता है। इस दफ़ा हमने पफ़ पेस्ट्री वाले कोई भी सैंडविचेस नहीं निकाले थे, या पैटीज़ जिन्हें कहते हैं, हमने नहीं निकाले थे। तो इस दफ़ा हमने बॉक्स पैटीज़ निकाले हैं। हर इफ्तार में कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। अवन हमारा गरम है क्योंकि हमने इसमें ये पैटीज़ अभी बेक किए थे, तो उसके अंदर मैंने अपने स्लाइडर रख लिए हैं। अरे भूल तो नहीं गए, अभी हमने जो बन के स्लाइडर बनाए हैं वो हम उतनी देर उसके अंदर रखेंगे जब तक उसका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। और इतनी देर तक आप हमारा टेबल देख लीजिए, ये जो ब्लैक स्लैब नज़र आ रही है ये स्लाइडर्स के लिए हमने जगह खाली छोड़ी हुई है। इससे पहले कोई मुझसे पूछे कि गोलगप्पे होममेड हैं, तो नहीं जी, बिल्कुल होममेड नहीं है, बाज़ार से मंगवाए हैं।
और पानी पूरी मिक्स जो है वो शान का है, मगर उसके अंदर अपने मसाले ऐड करके उसे खूब सारा चटपटा बना लिया है। तो जनाब ये है हमारी टेबल का फ़ाइनल लुक। और लास्ट व्लॉग में हर किसी ने मुझे कहा कि आप इतने छोटे व्लॉग बनाती हैं। अरे यार खुदा को माने 30 मिनट का व्लॉग इतना लंबा व्लॉग होता है। और फिर हर कोई कहता है दावत व्लॉग में जो है वो रेसिपीज़ भी शेयर करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँ, लेकिन अगर मैं हर चीज़ को फ्रॉम द स्क्रैच बना के आपको सिखाना शुरू करूँ तो ये व्लॉग अल्लाह जाने कहाँ तक पहुँच जाए। बच्चे और बड़े इतना एंजॉय कर रहे थे इस फाउंटेन को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा बनाओ। आपका तो गला खराब है वैसे। मैं बहुत बीमार थी 2-3 दिन पहले। इस इफ्तार के दिन मेरी तबीयत ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ बैठी हुई थी और तबीयत भी बहुत 100% नहीं थी। लेकिन मैंने इस इफ्तार को पोस्टपोन नहीं किया, क्योंकि ये इफ्तार उस दिन था जिस दिन मेरी अम्मी की बरसी होती है। अच्छा, पिछले काफ़ी सालों से मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि जब भी अम्मी की बरसी होती है तो मैं इफ्तार रख लेती हूँ, क्योंकि अम्मी रमज़ान में ही फ़ौत हुई थी, तो फॉर श्योर इफ्तार आप कर ही सकते हैं, ज़ाहिर है। तो उससे होता ये है कि मेरी उदासी थोड़ी कम हो जाती है और कुछ लोगों का साथ भी मिल जाता है उस दिन, और दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो हयात हैं उन्हें सलामत रखे, और जो हयात नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इफ़्तार के साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। मज़ेदार किस्म का चाय का दौर चला। हलीम को मैंने बघार दिया और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितनी देर बाद भी चावल बिल्कुल गर्म है। जो चने हमने फ्राई किए थे उन्हें हम ऊपर से डाल देंगे बिल्कुल सर्व करने से पहले। तो आप देखें कितना अच्छा पुलाव का लुक आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये है हमारा डिनर टेबल। और जो हमने स्टीम रोस्ट बनाया था उसको भी हमने अवन में रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि वो भी गर्म रहे। और हमारा डिनर स्प्रेड आपके सामने है। आप लोगों ने बताना है कि आज की इफ़्तार की दावत आपको कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की मैं तमाम इफ़्तार की दावतें अपने घर की उनसे फ़ारिग हो गई हूँ। 2 ही करनी थी मैंने और अल्लाह ताला ने वो करवा दी। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ आगे तमाम इबादतों के लिए। और सब अल्लाह ताला हमारी एफ़र्ट्स को कबूल फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, अच्छे प्यारे लोगों का साथ नसीब करे। देखें, इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई अपने आसपास चाहिए, और स्पेशली परदेस में तो आपको दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का साथ है। तो अल्लाह ताला जो है वो आप सबको भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ नसीब करे, और इसी तरह से रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस इसी तरह हमारा पूरा खैर से टाइम गुज़र गया। 2-3 घंटे तो बस फटाफट ही गुज़र जाते हैं, और उसके बाद क्लीनिंग अप और चीज़ें संभालना, नमाज़ें पढ़ना यही सब कुछ रह जाता है। किसी ने मुझे कहा था कि अपने बर्तनों को वापस रखना भी दिखाएं। मैंने सोचा था कि मैं इसको इस दफ़ा करूँगी फ़िल्म, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे हमें कुछ गिफ्ट्स मिले थे, वो हुसैन साहब देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। जज़ाकल्लाह खैर, लोग आपके घर आ जाते हैं आपके बुलावे पे, मुझे तो यही बहुत बड़ा काम लगता है। और साथ में तोहफ़ा भी ले आते हैं तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। तो जी सारा खाना जो है वो लपेट दिया गया, जो अड़ोस पड़ोस इधर उधर भेजना था भेज दिया, इशा की नमाज़ पढ़ी,
और उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स होकर मैं बैठी, अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया कि उसने इस काबिल किया। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।